कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उस विषय में विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चन को फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए खौलते पानी में जलवायु बनना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है नमक का पानी में घुलना, ये भी। और तीसरा है बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो है आपका एलपीजी। ठीक है, एलपीजी आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा है मास्टर ग्रंथि का नाम है, तो मास्टर ग्रंथि का नाम है आपका पीयूष ग्रंथि। तीसरा है लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चौथा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है, तो वहाँ क्या है, एक उत्सर्जन है। पांचवा पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए, जल का वहन के लिए। छठा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान है आपका सिनेप्स। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान सिनेप्स। चलिए तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में रिक्त स्थान को भरिए। पहला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण खाली स्थान कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है, तो पर्यावरणीय, कैसी है, पर्यावरणीय। तीसरा है खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसका आंसर है आहार यानी कि खाद्य श्रृंखला का। इसको खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। चौथा वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। पांचवा हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान द्वारा होता है, तो तंत्रिका और हार्मोन के द्वारा। चलिए छठा है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती, कैसी, आदि, सभी को पता है, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है जाइलम, जाइलम की जोड़ी है जल का परिवहन। दूसरी है भोजन का स्थानांतरण, फ्लोएम। तीसरी है क्लोरोफिल, यह है प्रकाश संश्लेषण। चौथी न्यूरॉन की जोड़ी है तंत्रिका तंत्र की इकाई। पांचवी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस है आपका उत्तल लेंस। छठा है वर्ण विक्षेपण की जोड़ी है त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं, तो रेटिना पे। दूसरा है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र आपका बनेगा 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। तीसरा लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए, तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो करके लिख देती हूँ, डाई ऑप्टर।
और सूत्र इसका रहेगा लेंस की जो क्षमता है उसे D से प्रदर्शित करते हैं, तो D इक्वल 1/F, और किस में? मीटर में। यहाँ पे आपको मीटर में लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है तो आपको लिख लेना है। चौथा है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? अवायवी श्वसन। और वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। पांचवा है प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। छठा है जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब अपचयन होता है, ठीक है, क्या होगा? अपचयन। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होते हैं यानी कि जब जोड़ती है तो क्या होता है? अपचयन होता है। इसके बाद में है सत्य, ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये आपका गलत है, गलत बात है, क्योंकि 25 होती है, ठीक है, असत्य लिखना है। तीसरा है मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है, सत्य है, सत्य लिखना है। चौथा है भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ये आपका सत्य है। फिर वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य है। और छठा है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, ये आपका असत्य है। चलिए, तो ये आपके सत्य भी कंप्लीट हो गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर छठा है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण देखिए। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अम्ल को परिभाषित कीजिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन लेकर लाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उत्तर दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट करना है। उत्तर दर्पण के कोई 3 उपयोग। रासायनिक विक्रिया के प्रकारों को उदाहरण सहित उष्माक्षेपी उष्माशोषी विक्रिया को उदाहरण सहित समझाएं, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में देने वाली हूँ। जब तक आप अच्छे से कंप्लीट करें और देखिए किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं।